हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का फॉर्म का स्टेटस आ चुका है। जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो सब अपना फॉर्म को सुधार लें। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर का क्लास। करंट अफेयर क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टैटिक जीके बनने वाला जितना भी होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा। इसीलिए देखा गया है कि 2018, 19 या 20 में तो खैर एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, 18 और 19 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उन सभी में क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता था। इसीलिए हमने करंट अफेयर के सीरीज स्टार्ट किया है अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर पर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं भी आप लोगों की हेल्प से आगे ये कंटिन्यू करता रहूं, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोग यदि आते हैं तो। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो राजेश खुल्लर को हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2023 तक 23 अगस्त 2023 तक रहेगा, और ये वर्तमान में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनके सचिव हैं, और ये निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका कि कौन कौन सा भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वर्ल्ड बैंक के समूह में यदि पूछा जाए कि कितने निदेशक हैं, तो कार्यकारी निदेशक अभी वर्तमान में 25 शामिल हैं, जिसमें से एक राजेश खुल्लर को भी शामिल किया गया है। अच्छा, अब आ गया वर्ल्ड बैंक की बात। तो वर्ल्ड बैंक का जान लेते हैं इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें 189 सदस्य देश हैं। यदि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। और हेड क्वार्टर की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इसकी स्थापना की यदि बात किया जाए तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किसे एडीबी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो समीर कुमार खरे को एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो कि असम कैडर से आते हैं। समीर कुमार खरे वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। अच्छा, आ गई अब एडीबी की बात। तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी, और इसके हेड क्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो यह है मात्सुगु असाकावा इसके हेड हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में कब लोकतंत्र का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 15 सितंबर को लोकतंत्र का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह मनाया गया है। ये सबसे पहले 2007 में यूएन के महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। इसके माध्यम से घोषित किया गया था। 2008 में सबसे पहली बार 2008 में यह दिवस मनाया गया था। आया था 2007 में, पर दिवस हम किसी भी चीज़ का 1 साल बाद मनाते हैं, तो यह 2008 से यह दिवस मनाया जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को माप देकर बना ECOSOC निकाय का सदस्य? तो ये चाइना को पछाड़ करके भारत ने ECOSOC निकाय का सदस्य बना। अब ECOSOC है क्या? यह आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयाम, पहला आयाम आर्थिक और दूसरा आयाम सामाजिक और तीसरा आयाम पर्यावरण, इन तीनों को आगे बढ़ाने के लिए यह यूएन प्रणाली का प्रमुख अंग है।
अच्छा, बात करते हैं अब कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह 1945 में हुआ था और इसके हेड हैं अभी वर्तमान में मुनीर अकरम। मुनीर अकरम इसके ECOSOC के हेड हैं और हेड क्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कौन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। तो ये योशिहिदे सुगा ये सुगा जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह ले रहे हैं। एक्चुअली में बात ये हुआ था कि अगस्त 2020 में स्वास्थ्य के कारणों के कारण शिंजो आबे जी अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद से वोटिंग कराया गया सुगा जी का, योशिहिदे सुगा को, और इन्होंने 534 वोटों में से 377 वोट ला करके जीत हासिल किया है। और मोदी जी ने ट्वीट करके इनको जैसा मतलब बधाई भी दिया है। अच्छा, बात आ जाता है अब जापान की। तो जापान की कैपिटल क्या है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा जो चलती है वो येन चलती है। येन यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किसे दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुन लिया गया है। तो हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। इनका जो पद दिया गया था वो 8 अगस्त 2018 में इनको पद दिया गया था, जो कि अप्रैल 2020 में कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब इन्हें दोबारा से फिर उपसभापति बना लिया गया। और यदि वर्तमान में पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन है तो हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन रिलीज करने की घोषणा किया है। तो ये गौरी खान जो कि इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर यानी कि डिजाइनर इंजीनियर हैं। इन्होंने इस पुस्तक में माई लाइफ इन डिजाइन में आंतरिक डिजाइन की परियोजनाओं और अपने घर परिवार के कुछ अनदेखी तस्वीर को इसमें शामिल किया है और उसी पर आधारित यह बुक लिखा है माई लाइफ इन डिजाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में टिकटॉक ने किसे अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया। तो ये ऑरेकल एक कंपनी है जो कि टिकटॉक के साथ अमेरिका में संचालन की तकनीकी साझेदार बनाया है। अब बात ये हुई कि साझेदारी पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप जी का हुआ है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिसमें टिकटॉक को 20 सितंबर 2020 तक अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचे जाने की सूरत पर पाबंदी की बात कही है और उसी पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हाल ही में कौन सा दिवस मनाया। ये हिमालय दिवस कब मनाया तो 15 सितंबर को मनाया गया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा। कौन सा दिवस, हिमालय दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो ये बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दिया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किस तिथि, यहाँ छूट गया है, किस तिथि को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये दिवस भारत के सबसे महान इंजीनियर, आपने नाम सुना होगा सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि भारत में जन्मे भारत के पहले इंजीनियर थे और ये बहुत ही बड़े महापुरुष थे। इन्हें ही आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को माना जाता है। और इनको भारत के निर्माण में 1955 में योगदान देने के लिए, भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, असाधारण योगदान देने के लिए 1955 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में
राठिया का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसे यूरोमानी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये आदित्य पुरी हैं कौन? तो ये आदित्य पुरी जी HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं। और HDFC की बात आई तो अब कर लेते हैं HDFC की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये देखिए हम सभी एक ही जगह लिख दिए इसलिए ताकि आप लोग को 2-4 दिन से चाहे 1-2 सप्ताह से ये लगातार GDP की रेटिंग अनुमान लगाया जा रहा था, तो मैंने सभी को लिख दिया। S&P द्वारा जो लगाया गया वो -9% है, क्रिसिल द्वारा -9% है, और मूडीज द्वारा -11.5% का अनुमान लगाया, और केयर द्वारा -8 से -8.2% तक का ये अनुमान लगाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो ये अरुण श्रीनिवास को फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अरुण श्रीनिवास जी जो हैं ये अरुण श्रीनिवास जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से पढ़ाई किए हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक इनको बना लिया है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जूही चावला जी को अपने कंपनी में प्रचार करने के लिए, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए इमामी लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? इमामी लिमिटेड, उसके हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है? देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है घोषणा लिखने में, तो कोई बात नहीं, इसे समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है? तो इन्फोसिस द्वारा ये यूरोप में स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा किया गया है। अब इन्फोसिस की बात आ गई, तब बात करते हैं इन्फोसिस की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो CEO हैं वो सलील पारेख हैं, और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके जो फाउंडर यदि पूछा जाए कि इसको बनाया किसने था, तो NR नारायण मूर्ति जी इसको बनाए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में DRDO ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी लैब खोलने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश की एक जिला है मुरैना, यहीं पर DRDO ने अपना एक लैब खोलने जा रहा है। अच्छा, आप बात आ गई DRDO की, तो DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुआ था, और इसके हेड क्वार्टर जो हैं वह न्यू दिल्ली में है, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन की यदि बात करें तो G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन वर्तमान में हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो ICICI लोम्बार्ड यस बैंक के साथ करार कर लिया है। और बात आ जाती है ICICI और यस बैंक, तो इस दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ICICI बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में बड़ौदा गुजरात में इसका हेड क्वार्टर है, वहीं पर हुआ था। और इसके चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं। अब आ जाता है यस बैंक। तो यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का जो है ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राणा कपूर, और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, हेड क्वार्टर मुंबई में है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है और उसे करते हैं अगला,
कि हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है। तो ये डिजिटल सहायक जो एलेक्सा है, उस एलेक्सा के वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन जी को चुना है। अब बात आ गया अमेजन की, तो अमेजन की बात करते हैं। अमेजन की स्थापना 1994-95 में हुई थी। 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर जो जानते हैं, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस जी इनके फाउंडर हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, तो अब फिर अगले दिन मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखिए और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारा भी साथ दीजिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब करवाना तो आपका काम है, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलने वाला, आपकी मर्जी, जो भी कीजिए। आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो होगा ही होगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।